dear all brands and brand makers, I know, and as an individual, I'm not a good fashion designer, not a good singer, not a good orator, and not a brand. I have been called here to represent a city which is a global brand. इंदौर एक दौर है. इंदौर वो शहर है जब देश में बाकी शहर कुछ काम करने के बारे में सोचते हैं, तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है. और इंदौर की सक्सेस स्टोरी देश के प्रधानमंत्री जी के सपनों को सही अर्थों में पूरा करने वाला शहर है. प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली पहली बार और लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो मुझ जैसे कई सारे नौजवान इस संशय में थे कि देश के प्रधानमंत्री ने ये सबसे कठिन काम अपने हाथों में क्यों लिया. लेकिन 2015 में जब पहली बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुए, तो देश की केवल 73 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया. मतलब देश के कुल करीब 1 करोड़ लोगों ने अपने आप को साफ स्वच्छ दिखाने की प्रतियोगिता में भाग लिया. लेकिन जब 2024 में इसका नवा संस्करण आया, इंदौर 8वीं बार नंबर 1 बना, तो 4777 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ ने अपने आप को साफ रखने की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. मींस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अपने आप को साफ रखने की प्रतियोगिता में थी. लेकिन इंदौर ने क्या अलग किया कि हम लगातार 8 बार से नंबर 1 हैं. तो इंदौर का जो सीक्रेट है, इंदौर का जो फॉर्मूला है, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको उसको कॉपी करने का राइट है. और वो फॉर्मूला ये है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, अपने शहर को ओन करना पड़ेगा. जैसे आप अपने घर को अंदर से साफ रखते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे घर के बाहर की गली, मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी और मेरा शहर मेरा घर है. हम पहले सर्वेक्षण में 50 के ऊपर की रैंकिंग पे थे, लेकिन हमने हर घर से 2 हिस्सों में कचरा लेना शुरू किया, फिर उसको प्रोसेस करना शुरू किया. अब देश में केवल एकमात्र शहर इंदौर है जो अपने घर से 6 अलग हिस्सों में कचरा देता है, उसको उसी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र भी करता है और उतने ही हिस्सों में उसको प्रोसेस भी करता है. तो ये इंदौर की जो क्लीनलीनेस की स्टोरी है, क्योंकि आप सब ब्रांड हैं, आप ब्रांड बनाने में माहिर हैं, तो इंदौर ने अपने आप को कैसे ब्रांड बनाया. देखिए, मेरे पिताजी एक बात हमेशा कहते हैं, आप ब्रांड मेकर्स हैं, आप सब जानते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. हम अगर एक साथ बहुत सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर एक दरवाजे को पकड़कर, एक चीज़ को पकड़कर काम करेंगे तो हम बड़ा ब्रांड बन सकते. तो एक समय इंदौर की स्थिति ये थी कि हम चाहते थे शहर में अच्छे स्कूल आएँ, अच्छे होटल्स खुलें, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अच्छे पब्लिक स्कूल आएँ. लेकिन हम ये सब कर कर के थक गए. लेकिन सफाई के हमारे ब्रांड ने, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ, उस अकेले सफाई के ब्रांड ने शहर में सारे अच्छे कॉलेज, सारी अच्छी इंडस्ट्री और सारे अच्छे ब्रांड को अपने आप लाने का काम किया. तो 6 हिस्सों में सेग्रीगेट करने वाला शहर आज एशिया में सबसे बड़ा गीले कचरे से बायोगैस बनाने वाला प्लांट चलाता है. 1000 मैट्रिक टन पर डे से ज़्यादा के कचरे को प्रोसेस करता है और 15 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा के कचरे को, लेगेसी वेस्ट को ख़त्म कर कर उस पूरे कचरे के पहाड़ को स्वच्छता की परी के रूप में बनाता है, जहाँ पर आजकल प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं. तो आपका कोई ब्रांड अगर आपको करना हो तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप इंदौर आइए और उस पहाड़ पर
उसकी ब्रांडिंग करी है। लेकिन इस ब्रांड पे इंदौर ने और आगे क्या किया, इसकी अगर टेस्टिंग करनी हो तो जब मैं मेयर बना तो इंदौर का सबसे बड़ा चैलेंज था कि नर्मदा जी से जो पानी 70 किलोमीटर दूर से आता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है करीब 400 करोड़ रुपए साल, और उस 400 करोड़ रुपए के खर्चे को कम करने के लिए देश में किसी भी अर्बन लोकल बॉडी के पास अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपना इनोवेशन करके उस पैसे को जनरेट करे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इंदौर शहर का हूँ, और निर्मला सीतारमण जी जब 2023 में अपना बजट भाषण पढ़ रही थी और बजट भाषण में वो ये कह रही थी कि नाउ इट इज़ हाई टाइम फॉर दी अर्बन लोकल बॉडीज टू कम अप विद दी सॉवरेन बॉन्ड्स, और मैं अपने मेयर हाउस में बैठकर बहुत खुश हो रहा था दैट वी आर दी फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी इन इंडिया एंड स्टिल वी आर दी फर्स्ट इन इंडिया जिसने अपना खुद का सॉवरेन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड लाने की परमिशन सेबी से ले ली थी। मुझे बहुत डर था अंदर से कि मैं ये बॉन्ड तो इशू कर रहा हूँ, पब्लिक इशू कर रहा हूँ, मुझे इसका कितना रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे पता नहीं है, अगर नहीं मिलता तो शायद हम फेल हो जाते। लेकिन हमने अपने इशू को 300 करोड़ के लिए 3 दिन ओपन किया। 300 करोड़ में से हमको 20 करोड़ कार्बन क्रेडिट्स के मिलने वाले थे, 30 करोड़ केंद्र सरकार मदद कर रही थी, तो 250 करोड़ के लिए हमने 3 दिन अपना इशू ओपन किया। और ये इंदौर की ब्रांड इमेज है, ये इंदौर की ग्लोबल इमेज है, इंदौर के पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो मॉडल है, अपने शहर को ओन करने का जो मॉडल है, 3 दिन में 3 टाइम्स हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। 750 करोड़ इंदौर के लिए भारत के लोगों ने इन्वेस्ट किए। और मुझे खुशी इस बात की है कि केवल इंदौर या मध्य प्रदेश के लोगों ने इंदौर में इन्वेस्ट नहीं किया, देश के 28 राज्यों के लोगों ने इंदौर में 60 मेगावाट का सोलर पार्क लगाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये इंदौर की ब्रांड इमेज है। हमने इसको एक बार और टेस्ट करने की कोशिश की कि हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन का मॉडल, हमारा ग्लोबल ब्रांड, हमारी जो ओनरशिप का तरीका है वो वाकई में सक्सेसफुल है या नहीं है। हमने अभी जनवरी-फरवरी में इंदौर क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया। हमने कोशिश की कि हम पूरे शहर का बिजली का बिल 10% से कम करें, जो कि कोविड में भी नहीं हो पाया। हमने शहर से ये कहा कि आप अगर अपने कमरे में 5 बल्ब जलाते हैं तो 2 महीने 4 जलाइए। अगर आप रोज़ गर्म पानी से नहाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन ठंडे पानी से नहाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, स्कूल स्टूडेंट्स के चलाए हुए इस कैंपेन में हमने जनवरी-फरवरी 2025 के 2 महीनों में 1.5 करोड़ बिजली की यूनिट बचाई हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.5% ऑफ टोटल कंजम्पशन। तो ये जो क्लीन सिटी है, इसको ग्रीन बनाने के लिए हमने शहर से आह्वान किया कि क्या हम एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं एक जगह पर एक साथ 13 लाख पौधे लगाकर। इंदौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक साथ एक जगह एक दिन में 12,40,000 से ज़्यादा पौधे लगाए, और एक साल बाद आज भी उसी जगह पर 12,40,000 पौधे जिंदा हैं। तो क्लीन, ग्रीन और सोलर। मैं मेयर बना तब शहर में 900 मेगावाट का कंजम्पशन हमको लगता है। मैंने अपने शहर के लोगों से कहा कि ये क्लीन शहर है, इसको और ग्रीन बनाने की ज़रूरत है, अपने घर के बिजली के बिल को ज़ीरो करने की ज़रूरत है। आप अपने घर की छत पर सोलर लगाइए। हम 60 मेगावाट का सोलर पार्क खुद बना रहे हैं, आप भी लगाइए। हमने 2 सालों में 32,000 घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाए। अब हम 100 मेगावाट खुद अपना जनरेट करते हैं, और मुझे विश्वास है हमारे बचे हुए टेन्योर में हम और 100 मेगावाट जनरेट करेंगे। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर और डिजिटल इंदौर। डिजिटल से मेरा तात्पर्य है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि गवर्नेंस लोगों के घर पर जाए, गवर्नेंस एट डोर स्टेप। दुनिया की कोई सी भी योजनाएं हैं, अगर घर के बाहर आप निकलो तो वो सारी योजनाएं आपके घर के बाहर एक QR कोड स्कैनर पे अवेलेबल हों।
हमने इंदौर को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल कैंपेन शुरू किया। अब हर घर के बाहर हम एक QR कोड स्कैनर लगा रहे हैं, जिसमें पब्लिक ग्रीवांस का रिड्रेसल QR कोड स्कैनर से होता है। अभी हमने एक मॉडल वार्ड कंप्लीट कर लिया है। डिजिटल पोर्टल इंदौर का बनकर तैयार है और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो घर के बाहर QR कोड स्कैनर पर अवेलेबल है। तो देश का एक ऐसा शहर जिसने अपनी सफाई के दम पर, हमारे शहर का खाना भी बहुत फेमस है, जहां दिन में 10 बजे तक 56 दुकान है तो रात की 4 बजे तक सराफा का नाइट मार्केट भी है। तो एक शहर कैसे अपने आप को बदलता है उसका उदाहरण इंदौर है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जब वो इंदौर आए थे तो यही कहा था कि इंदौर एक दौर है और सफाई में सिरमौर है। Since you all are in the field of brand making, तो इंदौर की ब्रांड मेकिंग की जो स्टोरी है उसको अब हम और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अभी दिवाली से, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा आप ज़ोमैटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं, हमने अपना एक नया ऐप बनाया है क्विक साफ, और ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा सारा कचरा जो सुबह डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल में नहीं जा सकता है वो हम ऑन डिमांड कलेक्ट करेंगे फीस लेकर। अब बड़ा कोई फंक्शन हो, बड़ा कोई प्रोग्राम हो और आप उसकी सफाई नहीं कर सकते हैं तो ऑन डिमांड हम आपके घर पे होने वाले फंक्शन की सफाई भी करेंगे। लेकिन ये सारा इनोवेशन ही हमको हर बार अलग रखता है और इसी कारण से देश का सबसे साफ शहर, 7 स्टार रेटेड शहर है, वाटर प्लस शहर है। ऐसा नहीं है कि बाकी शहरों में जो समस्याएं हैं वो हमारे शहर में नहीं है, लेकिन हमने उसको इनोवेट कर कर हमारे जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको जियो टैग किया है, जितनी ड्रेनेज की लाइनें अब हम डालते हैं उनको GIS मैप करते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में सड़कें खराब नहीं होती हैं, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को पब्लिक पार्टिसिपेशन से दूर करने का काम ये शहर लगातार कर रहा है। इसलिए पिछले 2 सालों से लगातार क्लीन एयर इनिशिएटिव्स में, मैं ये नहीं कहता कि इंदौर का AQI बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको 80 से 100 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। और क्लीन एयर के इनिशिएटिव्स में भी हम देश में नंबर 1 हैं। हमने काम बहुत छोटे छोटे किए। जितने होटल्स और मोटेल्स हैं उस सब में कंपलसरी किया कि आप अब लकड़ी और कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जितने लोग ई-रिक्शा चला रहे हैं या जो पहले डीजल पेट्रोल से ई-रिक्शा चलाते थे उन सबको इंसेंटिव के साथ ई-रिक्शा देना शुरू किया। शहर में रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ जैसे कैंपेन चलाए जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो इंदौर की जनता अपने शहर के लिए साथ में खड़ी रहती है। ये इंदौर का ब्रांड है, ये उसका सीक्रेट है। और मुझे लगता है कि अभी तक देश के और दुनिया के 1600 से ज़्यादा डेलीगेट्स इंदौर के इस मॉडल को देखकर जा चुके हैं और इंटरनेशनली भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और मैं आप सब से भी आग्रह करता हूँ कि आप एक बार इंदौर ज़रूर आएं। देश के सबसे स्वच्छ, स्वाद, सेवा, स्वावलंबन वाले शहर में तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें अपने अपने काम के लिए ज़रूर देखने को मिलेंगी। मेरा सौभाग्य रहा आप सबसे मिलने का, आप सबसे बात करने का। आपके पास यदि और हमारे शहर के लिए कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हों तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे कहा गया था कि कोई 1-2 प्रश्न लेना चाहें तो 1-1.5 मिनट का समय छोड़ दीजिएगा। Hello sir, I am Adamya Khare from Bennett University. I am studying BAJMC from 3rd year. So sir, मेरा सवाल ये है, मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, मैं भोपाल से आती हूँ और सफाई के मामले हम काफ़ी हद तक हम जो है इंदौर के लेवल पे पहुँच गए हैं। इस बार हम दूसरे नंबर पे आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है
कि वो एक क्या आपको चैलेंज होता है सस्टेनेबल गवर्नेंस में जो आप ईयर बाय ईयर फेस करते हैं? देखिए, भोपाल इज़ द क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूसली 4 years। चैलेंज रिसोर्सेस का आता है, और जब शहर बढ़ता है तो शहर के बाहर के लोग बहुत आपके शहर में आते हैं, तो उनको उनसे ट्यून इन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और रिसोर्सेस को उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मेंटेन करना वो बड़ा चैलेंज है।